क्लास आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल। अब इट ह्यूमन स्कल जो है इट इज अ टाइप ऑफ फ्लैट बोन। ठीक है जी। ह्यूमन स्कल की जो बोन है ये एक फ्लैट बोन की टाइप है एंड इट इज वेरी हार्ड। ठीक है, और इसकी जो नेचर है ये हार्ड इन नेचर है। इट कवर्स ब्रेन और इसका फंक्शन क्या है कि ये ब्रेन को जो है वो कवर करता है। एंड स्कल इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। और बोन के जो पार्ट्स हैं बेसिकली ये बोन्स हैं। ठीक है, इसमें आती है फ्लैट बोन, टेम्पोरल बोन, मैंडिबल बोन, जैगोमेटिक बोन, नेजल बोन, स्माइड बोन, लैक्रिमल बोन, पैराइटल बोन, एथमाइड बोन और सेफिनाइड बोन। ठीक है, ये बोन्स के नाम है, आपने इसी तरह याद करने हैं। जिस चीज की डिटेल मौजूद होती है बुक में आप वही याद कीजिए करें, और जिसकी डिटेल नहीं है वो आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस आपने नाम याद करने इन बोन्स के, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, उसके अलावा मैंडिबल बोन, जाइगोमेटिक बोन, नेजल बोन, मैक्सिला बोन, लैक्रिमल बोन, पैराइटल बोन, एथमाइड बोन और सेफिनाइड बोन। ये तमाम वो बोन्स हैं जो कि ह्यूमन स्कल के अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है ओवरव्यू ऑफ अपर लिम। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ अपर लिम हमारा जो है टॉपिक है। क्वेश्चन आता है राइट ए नोट ऑन अपर लिम। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है और ये तकरीबन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। अब इसके वाले अपर ओवरव्यू ऑफ अपर लिम। अब इसमें जो अपर लिम है बेसिकली ये जो है हमारा अपर लिम से मुराद ये है कि हम इसके अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं बाजुओं को। जो हमारी बाजू है इसको हम अपर लिम कहते हैं। ठीक है, और हमारी जो अपर लिम है इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, जिसमें फोर आर्म, आर्म और हैंड जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम आर्म को डिस्कस करते हैं। आर्म जो है इट कंसिस्ट ऑफ स्कैपुला। ठीक है, आर्म के अंदर एक स्कैपुला बोन जो है वो मौजूद होती है और इसका मकसद स्टार्ट फ्रॉम स्कैपुला। ये स्कैपुला से स्टार्ट होती है। स्कैपुला का मतलब है ये जो है हमारे शोल्डर से स्टार्ट होगी एंड एंडेड टू एल्बो ज्वाइंट, और इसका जो एंड होता है ये एल्बो ज्वाइंट के ऊपर, कोहनी के ऊपर जाकर ये एंड होती है। ठीक है, आर्म स्टार्ट कहाँ से होती है? स्कैपुला से, यानी हमारे शोल्डर ज्वाइंट्स के पास से शुरू होती है और उसका एंड जो है एल्बो के ऊपर होता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल बोन, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बोन मौजूद होती है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं। ठीक है, जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं। अब आपने याद करना है कि आर्म के अंदर सिर्फ एक बोन मौजूद है। ठीक है, आर्म पोर्शन के अंदर एक बोन मौजूद है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस इज द लॉन्ग बोन इन द अपर लिम, और जो ह्यूमरस बोन है ये सबसे लॉन्ग बोन है आपके अपर लिम में। अगर आपसे पूछा जाए कि अपर लिम में जो सबसे बड़ी बोन है उसका नाम बताएं, तो आपने कहना ह्यूमरस जो है एक ऐसी बोन है जो कि सबसे लॉन्ग बोन है आपके अपर लिम का। नेक्स्ट जो हमारा इसके आर्म का पार्ट है उसको हम कहते हैं फोर आर्म। ठीक है, फोर आर्म जो है इसके अंदर 2 बोन्स मौजूद होती हैं। यानी कोहनी से नीचे वाली जो हड्डी होती है यहाँ पर, कोहनी से अगर नीचे, अगर आप आर्म हैंड से पहले पहले, हाथ से पहले पहले जो है ना, अगर एल्बो और हैंड के दरमियान, ठीक है, यानी कोहनी और हाथ के दरमियान के हिस्से में 2 बोन्स मौजूद होती हैं। इस पूरे हिस्से को हम फोर आर्म कहते हैं, जिसके अंदर जो है एक रेडियस बोन मौजूद होती है और एक अल्ना बोन जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, और अल्ना जो है
अब रेडियस अल्ना जो है वो आपकी अगर आप हाथ जो है यानी जो हैंड है अगर आप उसको सीधा करें यानी जो आपकी पाम्स हैं वो अगर आसमान की तरफ हो, ठीक है, तो अल्ना जो है वो अंदर वाली साइड पे यानी जो आपकी सबसे छोटी उंगली है उसको अगर सीध में आप खींचते चले जाएं नीचे की तरफ आए एल्बो की तरफ, तो इस जगह पर जो बोन मौजूद होती है उसका मल्ला कहते हैं। और जो रेडियस बोन है ना, ये रेडियस बोन जो है आपकी थंब वाली साइड पर होगी, जो आपका अंगूठा है अंगूठे के साथ जो आकर एक बोन जो है आप साथ साथ चलती हुई एल्बो तक आती है उसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है जी। तो जो आपकी रेडियस है ना ये लार्जर बोन है फोर आर्म के अंदर। ठीक है, इट इज की बजाय आप लिख लें रेडियस बोन इज द लार्जर बोन is the largest bone in this region। यानी जो रेडियस बोन है ये सबसे लार्ज बोन है आपके फोर आर्म हिस्से के अंदर एंड इट इज ऑपोजिट टू द रेडियस इज कॉल्ड अल्ना। ठीक है, और जो रेडियस के ऑपोजिट साइड पर जो बोन मौजूद होती है उसका मल्ला कहते हैं इन द स्टार्ट। अब जो थर्ड पार्ट है, जो थर्ड रीजन आपने लिखना है यहाँ पर हेडिंग नहीं लिखी हुई, आप अपने पास ऐड कर लें कि यहाँ पर आपने डिस्कस करना है हैंड्स को। ठीक है, हैंड जो है इन द स्टार्ट ऑफ हैंड देयर आर 8 लिटिल बोन व्हिच आर कॉल्ड कार्पल्स। हाथ के बिल्कुल स्टार्ट में 8 छोटी हड्डियां होती हैं जिनको हम कार्पल्स कहते हैं। अब कार्पल्स से यहाँ पर मुराद ये है कि जो सर आपकी इधर जो कलाई है, ठीक है, रिस्ट जो सर इधर देखना एक आपकी कलाई या रिस्ट के अंदर 8 छोटी हड्डियां मौजूद होती हैं जिनको हम कार्पल्स कहते हैं। उसके अलावा सर ये ऊपर ऊपर 5 देखना रिंगलेट वाला जो मेटाकार्पल्स, आपने बताया। तो इसको मैं अलहदा कर देता हूँ। और 5 मेटाकार्पल्स जो होती हैं वो आपके हाथ के अंदर मौजूद होते हैं। जो आपकी मेटाकार्पल्स हैं बेसिकली ये वो बोन्स हैं जो कि आपके हाथ के वाली साइड के अंदर है, जो होता है ना हथेली। ठीक है, जो आपकी हथेली है यानी आपकी जो रिस्ट से अगली तरफ अगर आप मूव करते हैं तो आपका फिंगर और रिस्ट के दरमियान जो हथेली होती है उसके अंदर 5 बोन्स मौजूद होती हैं जिनको हम मेटाकार्पस कहते हैं। उसके बाद देर आर 14 फ्लेंजेस। ठीक है, और 14 फ्लेंजेस जो है आपके हाथ के अंदर मौजूद होती है, ये भी बोन्स हैं जिनको हम फ्लेंजेस कहते हैं। और आम उर्दू में हम इनको जो है उंगलियां कहते हैं। ठीक है, तो उंगलियों के अंदर मौजूद जो 14 हड्डियां होती हैं, ठीक है, उंगलियों के अंदर मौजूद 14 हड्डियां इनको हम फ्लेंजेस कहते हैं। ठीक है जी। तो आज का टॉपिक इतना ही है कि हमने एक ओवरव्यू लिया है स्कल का, और उसके अलावा जो स्कल वाला क्वेश्चन है ये भी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, राइट नोट ऑन स्कल बोन्स, सर ये लास्ट टाइम आया था क्वेश्चन एनुअल के अंदर। और उसके अलावा ये भी आ जाता है राइट ए नोट ऑन अपर लिम, राइट ए नोट ऑन लोअर लिम। ठीक है, तो इस तरह भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने इसके हिसाब से जो है ना तैयारी करनी है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह कल को जो है हम अब नेक्स्ट लेक्चर मंडे को होगा, उसमें हम जो है लोअर लिम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, और साथ में जो है वर्टिब्रल कॉलम उनको डिस्कस करेंगे। सर ये पहले वाला सेंटेंस देखना जरा।